दोस्तों, पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत जगह है जिसका नाम है स्वात वैली। आप उसकी फोटोग्राफ्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी प्रिस्टीन, इतनी इतनी साफ हवा, पानी। लेकिन वो जगह जितनी मासूम लगती है उतनी मासूम है नहीं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन पाकिस्तान एंड दैट्स सेइंग अ लॉट, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने आप में इतनी खतरनाक जगह है जहां पे जान और माल की कोई हिफाजत नहीं है। पाकिस्तानी भागते रहते हैं जैसे उनका कोई बहुत बड़ा जानवर शिकार कर रहा होगा। और ये स्वात वाला जो इलाका है, इनके स्टेट जो है खैबर पख्तूनख्वा, इनकी प्रोविंस है, उसका हिस्सा है। एक जमाना यह था जब पूरे स्वात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कब्जा हुआ करता था, उनकी तूती बोलती थी। फौज वहां से भाग गई थी, पुलिस वाले भाग गए थे और वहां पे टीटीपी का कानून चलता था। वो टैक्सेस लेते थे, वो कोर्ट्स चलाते थे। फिर एक ऑपरेशन हुआ, टीटीपी वहां से भाग गई या उसको भगा दिया गया मार मार के। पाकिस्तानी फौज ने फिर से एक बार स्वात का इलाका कैप्चर कर लिया, लेकिन अब रुख एक बार फिर से पुरानी ओर जा रहा है। और धीरे धीरे स्वात के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे टीटीपी का बोलबाला है। यह बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूं दोस्तों? एक आत्मघाती हमला होता है स्वात में, 14 लोग मारे जाते हैं, तकरीबन 25 घायल, 25 में से कई लोग गंभीर रूप से घायल। उसमें पुलिस वाले, सिविलियंस, जो मारे जाने वालों की लिस्ट है। और ये पुलिस स्टेशन के बाहर हमला होता है। ये हमला होता क्यों है, पहले आप ये समझिए, फिर अगर आपको डिटेल में जानना है ना, क्योंकि ये चीज हम लोग क्या करते हैं कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताता है ना, आइसोलेशन में बताता है कि यार देखो खैबर पख्तूनख्वा में हमला हो गया और इतने लोग मर गए, तो वी हैव बिकम सो इन्योर्ड टू बैड न्यूज। दुनिया में कहीं पर भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हाँ हो गया हुआ तो होता रहता है यार, चलो। और नहीं, इसके पीछे ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, ये दिस कंप्लीट थिंग दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रही हो, जो कि ऑक्यूपाइड इलाका है, वहां पे हो रही हो, या कहीं और हो रही हो, उसके पीछे एक गेम है। और इस गेम को समझने के लिए आपको आज शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स देखना पड़ेगा। मैं विस्तार से समझाऊंगा। उसमें भारत का एक एंगल है, जो भारत के अंदर कुछ लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा एंगल है। यह पूरा एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है। मैं शाम को आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान में जो चीजें हो रही है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज्यादा बनाना, सिर्फ 4 सूबे हैं इतने और बनाना, ये सब, और जो भारत के अंदर हो रहा है, एवरीथिंग इज अलाइंड। ये हर चीज अलाइंड है। ये एक बहुत बड़ी मशीन है जिसके कुछ पुर्जे भारत के अंदर से चल रहे हैं और कुछ पुर्जे पाकिस्तान में एक्टिव हैं, कुछ अफगानिस्तान में एक्टिव हैं, कुछ बांग्लादेश में एक्टिव हैं। एक पूरा फ्रेमवर्क बन रहा है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं जो स्वात में हमला हुआ। तो दोस्तों, स्वात में जो हमला हुआ वो तो हुआ, आप सब जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, डीजी आईएसपीआर, का यह कहना है कि तकरीबन 3,2500 हमले पाकिस्तान में, आतंकी हमले हो चुके हैं जनवरी से। राइट? जनवरी से लेकर जुलाई एंड की मैं बात करूंगा, बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त। मैं जुलाई एंड की बात करूंगा, जनवरी से लेकर जुलाई। समझ लीजिए आप, 7 मंथ्स के अंदर 3,2500 हमले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये हमले हुए क्यों दोस्तों? और ये हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनमें अपटिक क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बेसिस तबाह करे, यह बात सच है। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका बहुत परेशान हो गया, यह भी बात सच है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जेडी वैंस भारत में थे, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो भारत में बैठे थे। और जब वो भारत में बैठे थे तो यहां पे उन्होंने बोला कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। 16 घंटे के बाद अचानक ये बात आती है कि नहीं, ये तो बहुत गलत है। उन 16 घंटे में क्या हुआ, तब आपको पता लगेगा कि जो अमेरिका की दखलंदाजी की लोग बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की ओर हुई थी। वो पाकिस्तान की ओर हुई थी, भयानक और इमीडिएट दखलंदाजी अमेरिका की हुई थी। और पाकिस्तानियों पे एक तो मार खाने का प्रेशर था, और ऊपर अमेरिकन्स ने बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम कर क्या रहे हो आखिर, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। हम
तुम्हें भारत से नहीं बचा पाएंगे अगर तुमने इस चीज को एस्केलेट करा। तुम आए थे हमारे सामने कारगिल के दौरान भीख मांगने के लिए, नवाज शरीफ अपनी पगड़ी हाथ में लेकर आया था और लिटरली, मैं मुहावरतन बोल रहा हूं, ये बात मैं मुहावरतन बोल रहा हूं कि अपनी पगड़ी उसने बिल क्लिंटन के पैरों पर रख दी कि मालिक बचा लो, बहुत मार रहे हैं इंडियंस। तो अमेरिकन ने बोला कि बार बार हम तुम्हें आके बेल आउट नहीं करेंगे, ठीक है, तुम्हारे नाक, मुंह, हाथ, पैर, पांव सब तोड़ दिए भारत ने, इंसान के बच्चे बनो। पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर आया खुद के मिलिट्री लॉसेस का कि पाकिस्तान ने बोला हमें अमन और शांति चाहिए। लेकिन इसमें ऑपरेशन सिंदूर वाली बात आई कहां से? आई दोस्तों इसलिए क्योंकि पूरा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और उसके पहले जो पहलगाम का अटैक हुआ था, ये सारी की सारी बात थी जैसे चाइना का इन्वॉल्वमेंट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। लेकिन इसके पीछे गेम था कि आपको आसिम मुनीर को सबसे तगड़ा बंदा बनाना है, सबसे तगड़ा। आसिम मुनीर को आपको ऐसा बना देना है, ऐसी उसकी एक प्रोफाइल बना देनी है, इस तरीके की प्रोफाइल आप आसिम मुनीर की बना दो कि उसके बाद कोई बहस न रह जाए पाकिस्तान में और सारे पाकिस्तानी बोलें कि हाँ यही हमारा फील्ड मार्शल है और जो ये कहेगा ये जिन्ना से बड़ा लीडर है और ऐसा है वैसा है, इमरान खान इसके सामने कुछ भी नहीं है और ये जो बंदा आया है तो फरिश्ता है और फलाना ढिमका। तो ये सारी की सारी चीजें आपने एक बंदे में डाली और आपने उसकी प्रोफाइल बढ़ाना शुरू करा। ट्रेन में उसकी फोटो, हर कोने में उसकी फोटो, दीवार में उसके पोस्टर। कहां होता है आर्मी चीफ के साथ? ये पाकिस्तान में होता है क्योंकि ये डेवलप किया गया दोस्तों। और ये जो हमले हुए हैं इसके कई कारण हैं, इसके कई कारण हैं। ये अकेला आप ये मत सोचिएगा कि अटैक हो गया 14 बंदे मर गए, कहना नहीं चाहिए, बुरी बात है क्योंकि हम इंसानी जानों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़ा कॉमन है, ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, कहना नहीं चाहिए। जैसा मैंने बोला इंसानी जाने गई हैं लेकिन है बड़ा कॉमन वहां पे, और पाकिस्तानी खुद फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। लेकिन ये हो क्यों रहा है? आज का जो कैप्सूल है वो आज के द चाणक्य डायलॉग्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर आप एक देखेंगे और दूसरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आपको दोनों देखने पड़ेंगे। आज मैंने कभी ऐसा पहले बोला नहीं है आपसे, लेकिन पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये देखिए तो वो भी देखिएगा, तब आपको पूरा एक पैटर्न समझ में आएगा। ये जो वॉट एवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, अगर किसी को यह गलतफहमी है कि अमेरिका के आशीर्वाद के बिना हो रहा है तो आई एम सॉरी, यू आर सैडली मिस्टेकन। ये अमेरिका के आशीर्वाद से हो रहा है, अमेरिका के आशीर्वाद से हो रहा है। वहां पे एक तरफ यह बात मोहसिन नकवी कहता है कि आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, पाकिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान की कोलैप्स हो गई है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है कि पाकिस्तान में देयर आर पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन, राइट? कुछ लोग हैं जो हु फीड ऑफ द स्टेट। जैसे गिद्ध होता है ना, वो मरे जानवर का गोश्त खाता है और गिद्ध में पेशेंस बहुत होता है। गिद्ध ऊपर मंडराता रहता है, दिनों दिन मंडराता रहेगा, और जब जानवर मर जाएगा तब जाके गिद्ध उस पर हमला करता है। हमला क्या करता है मतलब मरे जानवर पे क्या हमला करेगा, फिर उसकी बोटियां नोचता है। तो ये पाकिस्तान में इस तरीके से ये चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, इनका सेम गेम प्लान रहता है। इनको जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में वायलेंस की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन लोगों ने झूठ बोला कि अरे हमने ये कर दिया, दिल्ली के ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे और हमने दिल्ली बर्बाद कर दिया और हमने दिल्ली के एयरपोर्ट पे हमला कर दिया। दुनिया भर की बातें इनके मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे आ रही थी। अब पाकिस्तानियों को क्योंकि डिटेल बताई नहीं गई, पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं। जैसे आज की तारीख में पीओके में लोग मारे जा रहे हैं, आपको लगता है पाकिस्तानी मीडिया कवर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। उसको अलाउड नहीं है कवर करना, उसको अलाउड नहीं है कवर करना। जो कश्मीरियों के साथ हमदर्दी दिखा दे उसको नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी टेलीविजन में, ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी है कौन? स्टैंड अप भी कर चुका है पहले। ये बहुत कॉम्प्लेक्स, ताबिश हाशमी का यूएसपी है एक। तो मैंने तो कई सारी शोज देखी हैं ताबिश हाशमी की। इस आदमी का एक यूएसपी है, ये बड़े आसान लफ्जों में एक फनी तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स को सामने लाता है। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड मैटर होगा, उसको बिल्कुल आसान लफ्जों में कि कॉमन मैन को समझ में आ जाए,
इसलिए ताबिश हाशमी का एक रीच है पाकिस्तान के अंदर। ताबिश हाशमी एक छोटा सा वीडियो बनाता है और वीडियो में कहता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद इसके क्या रिपरकशन होंगे, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन वो वीडियो बनाता है, कहता है कि नहीं यार, जो हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अपनी फौज को क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। कल खबर आती है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसकी शो कैंसिल हो गई। जियो टीवी, जो कि पाकिस्तान का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज नेटवर्क है, ताबिश हाशमी को जियो टीवी निकाल देता है। एक क्लैंप डाउन चल रहा है, एक कल्ट फिगर बनाया जा रहा है आसिम मुनीर को। जो इनडायरेक्टली भी आसिम मुनीर के खिलाफ बात करेगा, उसका मुंह तोड़ दो, खत्म कर दो उसको। पाकिस्तान के अंदर से कोई भी चीज जो आसिम मुनीर को कम दिखाती है, खत्म करो। अल जजीरा ज्यादा बोल रहा है, बैन करो। और ये हो क्यों रहा है दोस्तों? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आज की सरकार को आपको दिखाना है कि निठल्ली सरकार है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चलेगा नहीं। और मोहसिन नकवी, जो कि साला है आसिम मुनीर का, वो तो बोल चुका है कि सिस्टम आपका कोलैप्स हो गया है। ही हैज सेड इट। और यही चीज आपकी एक दूसरे तरीके से डीजीआईएसपीआर ने बोली है, अहमद शरीफ चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल ने यही बात तो बोली है कि ये जो आपका सिस्टम चल रहा है, चल नहीं सकता इस तरीके से, आपको बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जितने भी अटैक हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम को वहां पे दबाया कुचला जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक, देयर इज ओनली वन मैसेज बिहाइंड ऑल दिस। इसके पीछे सिर्फ एक नैरेटिव है कि आसिम मुनीर एक किस्म का पाकिस्तान के अंदर ही इज द टॉप गाय। आसिम मुनीर के साथ अगर आप कोई भी इख्तलाफात करते हैं या कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, तो आप गद्दार हैं, राइट? और ये जानबूझ के वायलेंस है, होने दो, करने दो। इससे क्या कि साहब, ये जो लोकल एजेंसीज है ना, वो काम नहीं कर पा रही। आपको दिखाना पड़ेगा ना कि भाई, अगर आपको एक सुपर स्ट्रक्चर इंपोज करना है करंट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि पुराना स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। और यही बात मोहसिन नकवी ने बोली कि कोलैप्स हो चुका है। यही बात डीजीआईएसपीआर ने बोली कि साहब ये तो नहीं चलेगा। तो आप ये चीजें और बढ़ेंगी, आप देख लेना, ये चीजें और बढ़ेंगी। चाहे वो पीओके में हो, चाहे आपके खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, और जगह हो। यानी कि जब तक आसिम मुनीर फरिश्ता बन के ऊपर से नहीं आता है और पूरे पाकिस्तान को नहीं बचाता है, तब तक स्टोरी ये है कि तब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बच पाएगा। उसके लिए आपको आसिम मुनीर चाहिए। दिस इज व्हाट दी जीएचक्यू पीपल आर वांटिंग टू से। और पूरा का पूरा मीडिया इसी में लगा हुआ है। आप देखिए नजम सेठी क्या क्या बोल रहे हैं, आप देखिए नजम सेठी को, आप देखिए बाकी लोगों को, और जो मुंह खोल रहा है, आउट। तो ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी चल रही है। दिस इज नॉट अबाउट द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ 14 पीपल इन खैबर पख्तूनख्वा, नहीं, दिस इज अबाउट मच मच मोर। और दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, आज शाम का टीसीडी आप जरूर देखना, द चाणक्य डायलॉग्स 5 बजे रिलीज होगा। आपको पता लग जाएगा ये लोग गेम क्या खेल रहे हैं।